हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा चैप्टर 7 है उसके जो हैं हमने लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। तो आज शुरू हम कर रहे हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस। और पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, ये आपसे अलग अलग एक नंबर में भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं जो मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में करता है, यानी कि सबसे पहले जो मनुष्य क्रियाएं करता है वो कौन सी होती हैं, प्राथमिक। या प्राथमिक मतलब पहली। तो जैसे आखेट करना, संग्रहण करना, पशुचारण और मत्स्य पालन जो है सब इसी के अंतर्गत आता है। जब से हम ये क्रियाएं वाला चैप्टर कर रहे हैं, मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ, जितने भी हमारे कच्चा माल जहाँ से हमें प्राप्त होता है वो सारा जो है हमारा प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्रियाकलाप में ऐसा क्रियाकलाप होता है जिनमें प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों को, जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, उसे संशोधित किया जाता है। मतलब एक विशेष वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग इत्यादि। तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, इसमें वे क्रियाएं होती हैं जिनमें लोगों को दी जाने वाली सेवाएं सम्मिलित होती हैं, यानी कि अपनी पहली और दूसरी क्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिन सेवाओं का, जिन चीज़ों का, जिस तीसरे पक्ष का हम प्रयोग करते हैं वो हमारे तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। वो यातायात भी हो सकता है, संचार भी हो सकता है, शिक्षा भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, सेवा क्षेत्र प्राय विकसित देशों में क्यों केंद्रित है, यानी कि विकसित देशों का ही केंद्र क्यों है सेवाएं। तीसरा क्षेत्र जो है, तो विकसित देशों में आय क्या है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ जाती है, इससे जो है सेवाओं की मांग में भी वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, मनोरंजन में परिवहन ऐसी सुविधाएं हैं जहां पर इनका ज़्यादा प्रयोग होता है। समय में मूल्य की वृद्धि के कारण अनेक कार्य जो है बाजार से करवाए जाते हैं। यूरोप, उत्तर अमेरिका, जापान में सकल घरेलू उत्पाद में चिकित्सा सेवाओं के अनुपात का जो है निरंतर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के लाभ। इंटरनेट के लाभ तो आपको बहुत अच्छे से ही पता होंगे। ईमेल विश्व में कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, किसी से भी जो है तीव्र और सुरक्षित रूप से हम बात कर सकते हैं और तुरंत ही जो है हमें इसका उत्तर मिल जाता है। दूसरा क्या है, इंटरनेट ने मानव सामाजिक और आर्थिक स्थान को विस्तृत रूप दे दिया है। इंटरनेट की प्रसिद्ध एक्सेस प्रणाली किसी भी व्यक्ति को साइबर स्पेस में ले जाती है, जो एक दफ्तर, नाव या कहीं भी विद्यमान हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थक क्रियाएं या सेवाएं तृतीयक सेवाओं से भिन्न हैं, प्रत्येक का उपयुक्त उदाहरण देकर जो है स्पष्ट कीजिए। जो हमारी चतुर्थक सेवाएं हैं उसमें शिक्षा है, सूचना है, खोज छानबीन करना है, या किसी भी प्रकार का कोई भी नई चीज़ों का उत्पादन करना है, इन सबको जो है शामिल किया जाता है। इसमें अधिकांश बौद्धिक व्यवसाय शामिल होते हैं जिनका कार्य जो है विचारों को सोचना, उनका अन्वेषण करना और उनको विकसित करना है। उदाहरण के लिए सफ़ेद कॉलर रोजगार, जिसमें सूचना का संग्रहण, प्रसंस्करण यानी कि फिर से उनमें सुधार लेकर आना, किसी भी रूप में उनका संप्रेषण शामिल होता है। तृतीय गतिविधियों में लोगों को प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, यातायात। इन सेवाओं में जो है विधिवत्ता को शामिल किया जाता है और उनसे जो कार्य लिया जाता है उसके बदले उन्हें वेतन या मजदूरी देकर जो है उनकी कार्यशैली को मापा जाता है। यद्यपि प्रति व्यक्ति आय जो है तृतीय क्रियाकलाप की तुलना में चतुर्थ क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलाप या गतिविधियों की विशेषताएं। तो तृतीय क्रियाकलाप की क्या है, गतिविधियों में अस्पृश्य उत्पादों से संबंधित है तथा इसमें सेवाओं की भारी विविधता शामिल है। तृतीय गतिविधियां जो हैं पदार्थ उत्पादन शामिल नहीं हैं, क्योंकि इसमें विनिर्माण उद्योग को विपरीत है। और क्या है, तृतीय गतिविधियों में उत्पाद को मापना अत्यधिक कठिन है, फिर भी लोगों को मजदूरी देकर, वेतन देकर
जो है उसे मापा जा सकता है। चतुर्थक की क्या विशेषताएं हैं? यह गतिविधियां विशिष्ट व जटिल वर्ग और मुख्य रूप से ज्ञान से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे शिक्षा, जानकारी, खोजबीन करना, छानबीन करना। चतुर्थक गतिविधियों का अर्थ जो है मूलभूत रूप से बौद्धिक व्यवसाय है, जिसका कार्य सोचना, अन्वेषण करना है। विकसित देशों में जनसंख्या का बढ़ता हुआ अनुपात जो है चतुर्थक गतिविधियों में ही लगा रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, सेवाएं और विनिर्माण में क्या अंतर है? सेवाएं और विनिर्माण, पहले देखो सेवाएं क्या होती हैं। सेवाओं का आधार जो है कौशल, अनुभव और ज्ञान होता है कि आप किस कार्य को करने में कितने निपुण हैं, आपकी रुचि किस में है, किस कार्य को करने का आपके पास कितना अनुभव है, इन सबको जो है उसके अंदर शामिल किया जाता है। सेवाओं द्वारा जो है वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। और विनिर्माण में क्या होता है? विनिर्माण का आधार जो है मशीन चलाने की तकनीकी ज्ञान और उत्पादन की प्रक्रिया है, और इसमें जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और सेवाओं में जो है उत्पादन अमूर्त होता है, इसे छुआ नहीं जा सकता है। विनिर्माण में जो उत्पादन होता है वो मूर्त होता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे उसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। सेवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से जैसे वेतन देकर मजदूरी के माध्यम से मापा जाता है, और इसे जो है प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। तृतीय क्रियाकलाप में जैसे प्लम्बर में इसका काम उदाहरण है, और द्वितीयक में वस्त्र निर्माण करना इसका एक मुख्य उदाहरण है। तृतीय क्रियाकलाप क्या है? ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपने चैप्टर शुरू किया है। तृतीय क्रियाकलाप बुद्धि व कुशलता से जुड़ी हुई सेवाएं हैं। इनका संबंध जो है अमूर्त सेवाओं से होता है। इसे न तो छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है। जैसे नाई है, धोबी है, मिस्त्री है, ड्राइवर है, इसमें जो इस तृतीयक वर्ग में जो है ये सभी सेवाएं शामिल की जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उन्नत आर्थिक व्यवस्था में विनिर्माण का क्यों ह्रास हुआ है, क्यों पतन हुआ है? तो उन्नत आर्थिक व्यवस्था में विनिर्माण का ह्रास इसलिए हुआ है क्योंकि मशीनों में घिसकर जो है पुराने पड़ने के कारण है। मशीनों के द्वारा उत्पादकता घटने से है, कोयले के भंडारों के समाप्त होने से है, मनुष्य की जगह जो है कंप्यूटर व आधुनिक मशीनों के आगे आ जाने से जो है उन्नत और आर्थिक व्यवस्था में विनिर्माण का ह्रास हुआ है। सेवाओं के प्रमुख घटक क्या हैं? विज्ञापन, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क घटक, मतलब जो इनको आगे बढ़ाते हैं, जो इनको प्रभावित करते हैं। परामर्श है, वित्त है, बीमा है, वाणिज्यिक, अचल संपत्ति का क्रय विक्रय, बचत, ये सब जो है सेवाओं के घटक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च स्तरीय सेवाएं क्या हैं? या अत्यधिक औद्योगिक देशों में सूचना पर आधारित भूमंडलीय अर्थव्यवस्था ने किन सेवाओं को जन्म दिया है? ये हमने हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी किया था। अत्यधिक औद्योगिक देशों में सूचना पर आधारित भूमंडलीय अर्थव्यवस्था ने जो है अधिक उन्नत और विशिष्ट सेवाओं को जन्म दिया है। ये सेवाएं हैं वित्त, बीमा, जो ऊपर अभी आपने सारी पढ़ी हैं सेवाएं, उन सारी सेवाओं को यहाँ शामिल किया गया है। ये सेवाएं आर्थिक क्रियाकलापों की केंद्र बिंदु होती है, क्योंकि जब हम किसी को सेवा प्राप्त करते हैं तो उसके बदले हमें वेतन या धन प्राप्त होता है। हम इन सभी को ज्ञान उत्पादन और सूचना प्रवाह भी कह सकते हैं। अगला क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी का विकास जो है उन्नत वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण, गहन शोध व विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। यानी कि उच्च मतलब जहाँ सूचना प्रसारण संग्रहण के बारे में बात होती है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र, मानव कंप्यूटर आधारित डिज़ाइन, शोधन, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, नियंत्रण, रासायनिक उत्पाद, इन सबको जो है शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वाणिज्यिक सेवाएं क्या होती हैं? ये वे सेवाएं होती है जो दूसरी कंपनियों की उत्पादन क्षमता व बिक्री को बढ़ाती है। मतलब वो प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बनाते हैं और उन्हें बेचते भी ज़्यादा हैं। वाणिज्यिक सेवाएं कहलाती हैं जैसे विज्ञापन बनाना, बिक्री बढ़ाने के तरीके निकालना, कर्मचारियों का चयन करना,
अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, ये सब वाणिज्यिक सेवाओं के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, असंगठित क्षेत्र क्या होता है या असंगठित सेवाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं, जिन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है, बिना किसी औपचारिक माध्यम से नौकरियां पाना व करना असंगठित क्षेत्र कहलाता है। इसको अनौपचारिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। असंगठित क्षेत्र को जो है अनौपचारिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ग्रामीण प्रवासी नगर से आकर भारी संख्या में इस क्षेत्र में लग जाते हैं। इनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है। अकुशल होने पर इनकी मजदूरी को घटा भी दिया जाता है, क्योंकि इस वर्ग में जो लोग काम करते हैं उनके पास कोई विशेष प्रकार का प्रशिक्षण नहीं होता है, ना ही वो किसी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं। इनमें गृहिणियाँ, बाल मजदूर और जो वो है सब आते हैं, जिनकी सेवाओं का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न प्रकार के भंडारों का वर्णन कीजिए। फुटकर व्यापार में जो है बृहद स्तर पर जो सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। अब भंडार क्या है, दो प्रकार के हैं, विभागीय और श्रृंखला। पहला है विभागीय, ये वस्तुओं को खरीद कर और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व प्राधिकार सौंप देते हैं। मतलब अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। श्रृंखला भंडार में क्या होता है, ये भंडार अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीदते हैं, यहाँ तक कि अपने निर्देश पर सीधे वस्तुओं का निर्माण करा लेते हैं। ये अनेक कर्मचारियों, कार्यों के अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। इनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों को लागू करने में योग्यता प्राप्त होती है। मतलब अगर उसमें तो क्या होता है, अलग अलग स्तरों के आधार पर तैयार माल को अलग अलग विभागों में भेज दिया जाता है। श्रृंखला भंडार में क्या है, यह एक बड़ा रूप होता है। इसमें जो है वो अपने जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता होती है, अपने निर्देशों के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है उन वस्तुओं को तैयार करवा भी सकते हैं।